यज्ञ के ब्रह्मा पद पर सुशोभित आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और वर्तमान में गुरुकुल महाविद्यालय बरनावा के प्रधानाचार्य, यज्ञ के मर्मज्ञ और बहुत ही प्रतिष्ठित कर्मकांड के विद्वान आचार्य अरविंद कुमार शास्त्री जी, हमारे आशु कवि अपनी ही शैली और अपने शब्दों से बहुत अद्भुत कविताओं की रचना करके और उनके माध्यम से लोगों के हृदय में एक नई जागृति पैदा करने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित सन्यासी पूज्य स्वामी सत्यवेश जी महाराज, अभी अभी पिछले 15 दिन पहले जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, भरी जवानी में अपने जीवन के समस्त ऐश्वर्यों को छोड़कर एक बहुत बड़े कठिन मार्ग को अपनाया और महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, ऐसे युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित वेद पाठी विद्वान आदरणीय सुनील शास्त्री जी, आदरणीय भाई गंगा शरण जी, और हमारे नौजवानों के जो शिविर लगा करके हजारों नवयुवकों को तैयार करते हैं, उनको वैदिक धर्म में दीक्षित करते हैं, उनको संस्कारित करते हैं, शिविर लगाकर सार्वदेशिक आर्य योग परिषद के व्यायामाचार्य आदरणीय ब्रह्मचारी सेंसरपाल जी, आज जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय महात्मा रणवीर जी, जिनको मैं बहुत ही श्रद्धा भाव से देखता हूँ, ऐसे निष्प्रिय व्यक्ति, ऐसे परोपकारी और पवित्र आत्मा के व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अन्य जो हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, मैंने उनके नाम जानना चाहा इसलिए कि मैं सब लोगों का अभिवादन कर सकूं जिनकी कहीं न कहीं इसमें विशेष भूमिका है। सबसे पहले हमारे यज्ञ के जो यजमान हैं आदरणीय श्री शीलक राम जी मलिक, जिनका नाम पर आप कह रहे थे कि शीलक नाम बहुत कम है, किंतु मैंने बहुत जगह शीलक नाम पहले भी सुना है, किंतु ये कोई एकदम पहला नाम नहीं है। फिर भी जैसा इनका नाम है संभवतः ऐसा ही शीत स्वभाव भी इनका होगा, स्थित प्रज्ञ से लगते हैं। बाकी बहुत खुशी है कि उन्होंने इस यज्ञ को हम सब लोगों के बीच में आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे नौजवान भाई विनय जी और इनकी धर्मपत्नी और शीलक जी और उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों के दोनों परिवार, और मनोज जी और इनकी धर्मपत्नी, ये 3 परिवार विशेष रूप से जो यजमान के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे, मैं इन सब तीनों परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यजमान के बिना कभी भी यज्ञ आगे नहीं बढ़ता। यजमान यज्ञ का नेता होता है, यजमान यज्ञ की धुरी होता है। हम लोग जो बाकी विद्वान वर्ग है वो तो यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो विद्वत्ता है उसका योगदान करते हैं, किंतु सारे के सारे इस यज्ञ की प्रक्रिया का जो आगे खींचने वाला जो नेतृत्व होता है वो यजमान के रूप में हुआ करता है। इसलिए ये विशेष बधाई के पात्र हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे प्रमुख लोग यहाँ पर हैं। आदरणीय श्री दिलबाग सिंह जी हैं, आदरणीय वैद्य जी ब्रह्म प्रकाश जी हैं, आदरणीय सेवक राम जी, श्री रामपाल जी, हमारे आदरणीय श्री मेहरपाल जी, आदरणीय पूर्व SHO विजेंद्र सिंह सहरावत जी, आदरणीय श्री अमर सिंह जी, श्री यशपाल जी, श्री शमशेर सिंह मान जी, सत्यवीर शास्त्री जी जो कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले, लिखा है मुझे मालूम नहीं कहाँ है, किंतु वो भी यहाँ होंगे। अन्य सभी मेरे प्रतिष्ठित संवेद आर्यजन, श्रद्धा के योग्य मेरी सभी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, मेरे अपने एक संस्मरण में बैठा बैठा यहाँ देख रहा था, लगभग 47 साल पुरानी बात है, मैं इसी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और ये जाट धर्मशाला का जो प्रांगण है ये उस समय नहीं था, यह केवल बिरला मंदिर का प्रांगण था जो सामने बना हुआ है। जब कभी भी हमको कोई सार्वजनिक सभा करने हुआ करती तो हम इस बिरला मंदिर के हॉल का सहारा लेते थे, उसको हम चुनते थे।